हेलो ऑल, टैली प्राइम की सीरीज़ में आज हम एपिसोड नंबर 20 की बात करेंगे, जिसमें हम कॉस्ट सेंटर के बारे में जानेंगे। कॉस्ट सेंटर कब यूज़ किया जाता है? जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, व्हेन वी हैव टू पे द एक्सपेंस ऑफ आवर ऑफिसेज। जैसे आप कई सारे ऑफिस ओन करते हो जिसमें आपके हेड ऑफिस और ब्रांच ऑफिस होते हैं, तो अगर आप उनका एक्सपेंस पे करने वाले हो तो एक्सपेंस पे करने के लिए मोस्टली कंपनीज इस फीचर का यूज़ करती हैं, जिसे हम कॉस्ट सेंटर्स के नाम से जानते हैं। सबसे पहले इसे इनेबल करवाना है, तो इनेबल करवाने का वही प्रोसेस है, गो टू गेटवे ऑफ टैली, देन वाउचर्स, देन प्रेस F11, जिससे हमें वहाँ पर फीचर्स दिख जाएंगे और उस फीचर में थर्ड या फोर्थ फीचर हमारा आता है जिसमें हमें दिख जाता है इनेबल कॉस्ट सेंटर्स। इसे हम येस करवा के एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद बारी आती है, अब हम इसे यूज़ कैसे करेंगे और क्रिएट कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें इसको क्रिएट करना पड़ेगा। तो क्रिएट करने के लिए जैसा कि देख पा रहे हैं आप, हाउ टू क्रिएट, गो टू गेटवे ऑफ टैली, देन क्रिएट, देन कॉस्ट सेंटर्स। कॉस्ट सेंटर में जाने के बाद हेड ऑफिस और ब्रांच ऑफिस नाम का जो भी आपका एक्सपेंस ऑफिस बनाना है उसे आप बना करके एक्सेप्ट कर लें। एक्सेप्ट करने के बाद अब बारी आती है इसे पास कैसे करेंगे। तो पास करने के लिए हाउ टू पास में आप देख पा रहे होंगे, गो टू गेटवे ऑफ टैली, देन वाउचर। इसमें हम क्योंकि एक्सपेंस की पेमेंट कर रहे हैं इसलिए हम पेमेंट वाउचर ओपन करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट ओपन है तो अच्छी बात है, नहीं ओपन है तो हम इसकी शॉर्टकट की F5 प्रेस करके इसे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद हमें सबसे पहला काम करना है एक्सपेंस क्रिएट करना। जिस भी एक्सपेंस की आप पेमेंट करने वाले हो, फॉर एग्जाम्पल आप अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी देने वाले हो या आप वहाँ का फ़ोन बिल या इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हो, तो आप उसको क्रिएट करेंगे विद Alt+C, जो कि हमारा अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस के चला जाएगा। अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डालने के बाद हमें वहाँ पर एक्सेप्ट कराना है और अमाउंट फिल करना है। अमाउंट फिल करने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमसे पूछेगा आप कहाँ का बिल पे कर रहे हो, कॉस्ट सेंटर्स के बारे में पूछेगा। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ हेड ऑफिस का पे कर रहे हो तो सिर्फ हेड ऑफिस, अगर आप सिर्फ ब्रांच ऑफिस का पे कर रहे हो तो ब्रांच ऑफिस, या फिर आप दोनों ही जगह का एक साथ कर रहे हो तो आप हेड और ब्रांच ऑफिस दोनों एक साथ मिला करके सेलेक्ट कर लेंगे। और जितना जितना अमाउंट आपको दोनों जगह पर डिस्ट्रीब्यूट करना है, आप उतना उतना अमाउंट दोनों जगह डिस्ट्रीब्यूट करके वहाँ पर पे कर देंगे। ठीक है, देन उसे हम पे करेंगे बाई कैश और बैंक। बैंक का लेज़र आप बनाना वैसे जानते होंगे, फिर भी मैंने गाइडेंस के लिए यहाँ पर बताया है। फॉर बैंक लेज़र क्रिएशन प्रेस Alt+C। जैसे कि हम किसी नई चीज़ को क्रिएट करने जाते हैं तो Alt के साथ C करेंगे और वहाँ पर बैंक, जिस बैंक से आप पेमेंट कर रहे हो उस बैंक का नेम, वही लेज़र क्रिएट करने वाला इशू। ठीक है, हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे जो हमारा अंडर बैंक अकाउंट चला जाएगा। बैंक अकाउंट में डालने के बाद उसको हम पे कर देंगे और एक्सेप्ट करा देंगे। अब इसकी रिपोर्ट चेक करने की बात करते हैं। रिपोर्ट चेक करना, इसका किस तरीके से रिपोर्ट चेक किया जाएगा, वही प्रोसेस है, गो टू गेटवे ऑफ टैली, देन डे बुक। यहाँ पर जब हम प्रिंट करने के लिए Ctrl+P करेंगे तो हमारे सामने कॉन्फ़िगर का एक ऑप्शन आएगा। कॉन्फ़िगर के ऑप्शन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर कॉन्फ़िगर में जाएंगे और कॉस्ट सेंटर्स डिटेल्स, शो कॉस्ट सेंटर डिटेल्स को हम येस कर लेंगे, क्योंकि वहाँ पर कॉस्ट सेंटर डिटेल्स डिसेबल होती है, इसलिए हम जब प्रिंट निकालते हैं तो हमें कॉस्ट सेंटर की डिटेल्स शो नहीं होती है। अगर हम कॉस्ट सेंटर्स की भी डिटेल शो करना चाहते हैं तो हम नॉर्मल C प्रेस करेंगे Ctrl+P करने के बाद, और हमें कॉस्ट सेंटर डिटेल्स ऑप्शन को येस करवाना है। देन उसके बाद हम प्रीव्यू चेक करने के लिए I प्रेस करेंगे जैसा कि हम पहले से करते हैं, और जूम के लिए हम Alt के साथ Z प्रेस करेंगे। तो ये है इसकी पूरी थ्योरी। और अगर हम बात करें कि ट्रांजैक्शन किस तरह से पास होगा तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम टैली के वाउचर को ओपन करेंगे। वाउचर को ओपन करने के बाद गो टू गेटवे ऑफ टैली, देन वाउचर, प्रेस F11। F11 प्रेस करने के बाद यहाँ पर थर्ड ऑप्शन ही आपको शो हो जाएगा, इनेबल कॉस्ट सेंटर्स। इसे हम येस करवाएंगे। येस करवाने के बाद एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद हमें बाहर आ जाना है। बाहर आने के बाद सबसे पहले हम क्रिएट पर जाएंगे और क्रिएट पर हमें यहाँ पर एक ऑप्शन शो हो जाता है अकाउंटिंग मास्टर में, कॉस्ट सेंटर्स। तो हम यहाँ पर सबसे पहले एंटर करके कॉस्ट सेंटर लाइक हेड ऑफिस, और एक और हम ब्रांच ऑफिस बना लेते हैं। हेड ऑफिस और ब्रांच ऑफिस क्रिएट करने के बाद अब हमें सीधा इसकी पेमेंट करनी है। तो हम वाउचर पे जाएंगे। पेमेंट वाउचर हमारे सामने ओपन है, नहीं ओपन है तो हम F5 प्रेस करके पेमेंट वाउचर को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर हेड ऑफिस और ब्रांच ऑफिस की इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पर Alt के साथ C करके इलेक्ट्रिक बिल शॉर्ट में बनाता हूँ, जो कि हमारा अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस चला जाएगा। अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस डालने के बाद इसे एज इट इज़ एक्सेप्ट करवाएंगे और यहाँ पर हमें सबसे पहले तो जितना बिल हमारा इलेक्ट्रिसिटी का है दोनों ऑफिसेस का वो अमाउंट डालेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास
17,000 रुपये बिल है, जिसमें कॉस्ट सेंटर आपसे पूछेगा तो आपको स्पेस बार करना है। आपको हेड ऑफिस में कितना बिल पे करना है, मैंने कहा हेड ऑफिस में मेरा आई थिंक 11,000 रुपीज़, 11,000 रुपये हमारा हेड ऑफिस का एक्सपेंस है, और जो ब्रांच ऑफिस है बाकी का रिमेन हमारा ब्रांच ऑफिस में हमें एक्सपेंस देना है 6,000 रुपये। ठीक है, इतना करने के बाद हम इसे एज इट इज़ एक्सेप्ट करवाएंगे और यहाँ पर बाई कैश और बाई बैंक हमें पेमेंट करनी है। कैश का लेज़र हमारे पास प्री डिफाइन होता है, बट बैंक का लेज़र नहीं है, तो मैंने आपको बताया है कैसे क्रिएट करना है। प्रेस Alt+C, देन बैंक नेम लाइक HDFC बैंक, HDFC बैंक जो कि हमारा बैंक अकाउंट के अंडर में चला जाता है। बैंक अकाउंट के अंडर में डालने के बाद इसे एज इट इज़ एक्सेप्ट करवाएं और 17,000 रुपये की जो पेमेंट है वो आप करा देंगे। कराने के बाद आप इसे एक्सेप्ट करा दें। बात आती है रिपोर्ट कैसे चेक करें, तो रिपोर्ट चेक करने के लिए गो टू गेटवे ऑफ टैली, देन जैसे कि हम जानते हैं डे बुक, देन पेमेंट के वाउचर पे हम एंटर करेंगे और कंट्रोल के साथ हम P करेंगे और I फॉर प्रीव्यू एंड Z फॉर जूम। बट अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारे कॉस्ट सेंटर्स की डिटेल्स नहीं शो हो रही हैं। सो उसे शो करने के लिए जब हमने Ctrl+P किया था, यहाँ पर हमने Ctrl+P किया तो हमें C नाम का एक की दिख रहा है जिसमें कॉन्फ़िगर ऑप्शन आ रहा है, तो हम C प्रेस करेंगे। C प्रेस करने के बाद यहाँ पर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, नीचे आने पर आपको दिखेगा शो कॉस्ट सेंटर डिटेल्स। शो कॉस्ट सेंटर डिटेल्स को हम यहाँ पर यस करेंगे और यस करने के बाद एक्सेप्ट कराएं। I फॉर प्रीव्यू एंड Alt+Z फॉर जूम। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अब हमारे बिल में हेड ऑफिस और ब्रांच ऑफिस में हमने कितना कितना एक्सपेंस किया हुआ है वो हमारा यहाँ पर शो हो जाता है। दैट्स इट।